बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 10 स्टार्ट करते हैं। इसका पहला जो क्वेश्चन है वो MCQs है। पहला MCQs है कि cos 50 डिग्री एंड 50 मिनट इनटू cos 9 डिग्री एंड 10 मिनट माइनस sin 50 डिग्री 50 मिनट sin 9 डिग्री 10 मिनट। इससे क्या आता है? देखें, डिग्री क्या है? डिग्री असल में सर्कल को 360 इस तरह इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये जो एंगल बनता है ये 360 का एक हिस्सा, इसको हम डिग्री कहते हैं। अब डिग्री को, एक डिग्री को, ये जो डिग्री है, अगर आप इसको 60 और हिस्सों में डिवाइड करें तो वो मिनट बनता है। यानी एक डिग्री असल में 60 मिनट है। और फिर इस एक मिनट को अगर 60 और हिस्सों में डिवाइड किया जाए एक मिनट को, तो वो 60 सेकेंड्स है। यानी एक डिग्री में 60 × 60 3600 सेकंड्स और होते हैं। यानी इसको और 3600 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। हम किस तरीके से डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं? 60.30 डिग्री। तो ये 60 डिग्री तो कंप्लीट है। ये 0.30 डिग्री जो है, इसको मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 6 3 18 और यहाँ पे 2 डेसिमल के बाद पॉइंट है, तो असल में ये 18 मिनट है। 60 डिग्री एंड 18 मिनट। तो इस तरीके से हम एक डिग्री को मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट कर सकते। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इन दो आइडेंटिटीज़ की मदद से। यहाँ पे आपने जो इसका ओरिजिनल फॉर्म देखा था उसमें ये 2 यहाँ पे था, 2 cos अल्फ़ा cos बीटा एंड 2 sin अल्फ़ा sin बीटा। क्योंकि इसमें 2 नहीं है इसलिए ये 2 इस साइड पे आके 1/2 हो गया है। अब हम इसकी मदद से इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा 50 डिग्री 50 मिनट प्लस 9 डिग्री एंड 10 मिनट प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा 50 डिग्री 50 मिनट माइनस 9 डिग्री 10 मिनट। ये तो सिर्फ इस फार्मूले से ये सॉल्व हुआ है। माइनस 1/2 cos अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा है 50 डिग्री 50 मिनट माइनस बीटा है 9 डिग्री 10 मिनट माइनस cos अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा 50 डिग्री 50 मिनट प्लस 9 डिग्री 10 मिनट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको 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 और इसको। अब आप इसको कैलकुलेटर से किस या ऐड करेंगे 50 डिग्री, तो 50 ये 50। अब है डिग्री, तो डिग्री के लिए आप ये प्रेस करें तो देखें ये आपके पास डिग्री आ गया।
फिर है 50 मिनट, फिर 50 लिखें, 50 और मिनट के लिए फिर इसी को प्रेस करें। ये तो दोबारा साइन तो देखें सिंबल तो डिग्री का ही आ रहा है, लेकिन दूसरी दफ़ा ये मिनट होगा। और अगर इसमें सेकंड है तो 60 फॉर एग्ज़ाम्पल 60, और फिर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये सेकंड आ जाएगा। देखें इस तरह, लेकिन क्योंकि इसमें सेकंड नहीं है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसको प्लस करना है, प्लस लगाएं, फिर किसके साथ ऐड करना है, 9 और डिग्री, तो ये डिग्री, देखें 9 डिग्री आ गया। 10 मिनट, 10 देखें 10 और मिनट, मिनट के लिए फिर आप इसको प्रेस करें तो ये आने के बाद आपने इसको ऐड करना है। तो ऐड के लिए आप क्या करेंगे, ऐड के लिए फिर आप इसके बाद ये इज इक्वल टू का बटन प्रेस कर दें। तो ये आपके पास देखें आंसर क्या आ रहा है, 60 डिग्री 0 मिनट एंड 0 सेकंड। अब अगला जो है वो माइनस है, तो आपने माइनस करना है। अब फिर इसको इक्वल करना है, तो देखें इक्वल करें, तो क्या आता है 41 डिग्री 40 मिनट एंड 0 सेकंड। इससे रिज़ल्ट आया हमारे पास cos 60 डिग्री एंड 0 मिनट प्लस cos 50 डिग्री 50 मिनट में से माइनस 9 डिग्री 10 मिनट माइनस होगा। तो अभी हमने कैलकुलेटर से फाइंड किया, वो था 41 डिग्री एंड 40 मिनट। फिर है -1/2 cos, इससे आया 41 डिग्री 40 मिनट माइनस cos, इससे आया 60 डिग्री एंड 0 मिनट। 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा cos 60 डिग्री 0 मिनट प्लस 1/2, ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos 41 डिग्री एंड 40 मिनट माइनस 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा cos 41 डिग्री एंड 40 मिनट। ये माइनस और माइनस प्लस 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 1/2 cos 60 डिग्री एंड 0 मिनट। ये एक प्लस है, ये माइनस है, ये कैंसल। यहाँ पे भी 1/2 cos 60 है, यहाँ पे भी 1/2 cos 60, तो 1/2 और 1/2 1 के इक्वल होता है जब इन दोनों को ऐड का, यानी 1 cos 60 डिग्री और 0 मिनट। अब हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे, cos 60 डिग्री एंड 0 मिनट। अब आप cos किस तरह लेंगे, देखें पहले cos की तरफ आए, cos को प्रेस करें तो ये cos है, cos देखें स्क्रीन के ऊपर cos आ गया है। अब है 60 डिग्री, तो देखें ये 60 और डिग्री के लिए आप ये प्रेस कर दें तो ऊपर इसके देखें डिग्री आ गया है। फिर है 0
मिनट, तो ये 0 और फिर इसको प्रेस कर दें तो ये मिनट, देखें ये मिनट आ गई। क्योंकि सेकंड इसमें नहीं है, अगर होता वो भी लिख लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर दें, इज इक्वल टू तो देखें इससे क्या आ रहा है 1/2। कुछ कैलकुलेटर्स में ये नहीं होता, वहाँ पे आपको 0.5 देंगे, आप उस 0.5 को कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप टेबल में cos 60 देखें तो आपको 1/2 आएगा, या ये कैलकुलेटर ख़रीद लें जिसमें आपके फ्रैक्शन में भी वैल्यू गिवन होती है। ये देखें A2ES प्लस, ये अच्छा कैलकुलेटर है, ये आप ले सकते हैं। सेकंड MCQs में टेंजेंट 15 गिवन है 2 माइनस अंडर द रूट 3 और cos स्क्वायर 75 फाइंड करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/टेंजेंट 75 डिग्री और ऊपर इसके स्क्वायर है तो स्क्वायर भी डाल लेंगे। अब ये टेंजेंट 75 को मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट 15 प्लस 60, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया और इसके ऊपर स्क्वायर है। अब ये टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा है 1/, अब है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा एंड टेंजेंट बीटा। अब पहले इस वैल्यू को ऊपर लाते हैं, पहले स्टेप में आएगा तो इसका पावर माइनस हो जाएगा और दूसरे स्टेप में ये फिर प्लस हो जाएगा, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ, इन सब के ऊपर स्क्वायर भी है, 1 माइनस टेंजेंट 15 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, दो स्टेप, डिवाइडेड बाय टेंजेंट 15 प्लस टेंजेंट 60 डिग्री एंड होल स्क्वायर। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 1 माइनस टेंजेंट 15 है अंडर द रूट 2 माइनस अंडर द रूट 3 और हमारे पास 60 है अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 15 2 माइनस अंडर द रूट 3 प्लस टेंजेंट 30 अंडर द रूट 3 और इसके ऊपर स्क्वायर, 1 माइनस ये सिर्फ 2 है, अब हम माइनस 2 को अंडर द रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 2 अंडर द रूट 3, माइनस एंड माइनस प्लस अंडर द रूट 3 और अंडर द रूट 3 ये 3 आ जाएगा, क्योंकि अंडर द रूट 3 और अंडर द रूट 3 अंडर द रूट 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, माइनस अंडर द रूट 3 और प्लस अंडर द रूट 3 ये भी कैंसिल, नीचे आ जाएगा 2 और इसका स्क्वायर, 4 प्लस 2 अंडर द रूट 3 बाई 2 होल स्क्वायर। इन दोनों में से 2 कॉमन निकालें तो आ जाएगा 2 प्लस अंडर द रूट 3, नीचे भी 2 है, इसके ऊपर स्क्वायर है, ये और ये कैंसिल, 2 प्लस अंडर द रूट 3 रह जाता है, ऊपर स्क्वायर, ये a प्लस बी फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b, 2 स्क्वायर 4, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 2 2s are 4 अंडर द रूट 3, 4 प्लस 3 7 प्लस 4 अंडर द रूट 3, तो 7 प्लस 4 अंडर द रूट 3
सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। MCQs 3 में टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा भी गिवन है, टेंजेंट अल्फ़ा भी गिवन है, टेंजेंट बीटा फाइंड करता है। फार्मूला है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा। टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा एंड टेंजेंट बीटा। टेंजेंट अल्फ़ा इज 1/3, टेंजेंट बीटा अननोन है। इस साइड पे टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा 1/3 एंड टेंजेंट बीटा अननोन है। ये वैल्यू इस साइड पे ले आए तो 1/2 इंटू 1 माइनस टेंजेंट बीटा बाय 3, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा जब ये से मल्टीप्लाई होगा। इस साइड पे है 1/3 प्लस टेंजेंट बीटा। 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1/2 माइनस 1/2 को टेंजेंट बीटा बाय 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा टेंजेंट बीटा बाय 2 3 ज़ार 6 इज इक्वल टू 1/3 प्लस टेंजेंट बीटा। अब हम 1/2 के लिए इस 1/3 को ले आते हैं तो माइनस 1/3, और ये जो टेंजेंट बीटा है इस वैल्यू को उस साइड पे ले जाएंगे तो आ जाएगा माइनस टेंजेंट बीटा बाय 6। ये माइनस है तो इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। 2 and 3 का एलसीएम 6, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3 माइनस 3 2 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2। इन दोनों का एलसीएम आएगा 6, 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 टेंजेंट बीटा, ये 6 और 6 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा टेंजेंट बीटा। ये 6 और ये 6 आपस में कैंसिल, 3 माइनस 2 1, 6 टेंजेंट बीटा प्लस टेंजेंट बीटा 7 टेंजेंट बीटा। टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 7, तो टेंजेंट बीटा की वैल्यू है 1/7। बी ऑप्शन इज करेक्ट। पार्ट 4 में है, हमने इसको सॉल्व करना है। साइन थीटा कास 90 माइनस थीटा। अगर आप इसको कास अल्फ़ा माइनस बीटा से सॉल्व करें या आप इसको पेज नंबर 292 पे ये तमाम आइडेंटिटीज़, ये वैल्यूज़ गिवन है, ये तमाम वैल्यूज़ गिवन है। इसमें अगर आप उस पेज पे देखें तो कास 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा, और आप इसको कास अल्फ़ा माइनस बीटा के फार्मूला से कास अल्फ़ा कास बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कास एक वैल्यू अल्फ़ा 90 है और बीटा थीटा है। कास 90 0 होता है और साइन 90 1 होता है। ये तमाम वैल्यूज़ पुट करें तब भी इससे साइन थीटा आएगा, प्लस कास थीटा साइन 90 माइनस थीटा होता है कास थीटा के। इसको भी आप पेज 292 पे देख सकते हैं, या इसको साइन अल्फ़ा माइनस बीटा से सॉल्व करें, ये आंसर आएगा। क्योंकि ये MCQs है तो हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं कर सकते। साइन थीटा एंड साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कास थीटा एंड कास थीटा कास स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है। तो 4 MCQs में करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन इज करेक्ट। पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। सीकेंड होता है 1/cos थीटा, इसका रेसिप्रोकल है। टेंजेंट थीटा है साइन थीटा बाय cos थीटा।
1 माइनस साइन थीटा को इसी तरह लिख लेंगे। इसका एलसीएम आएगा कास थीटा, ऊपर आएगा 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पे है 1 माइनस साइन थीटा। ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये है कास थीटा। 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा। अब हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बजाय कास स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं और नीचे कास थीटा है, ये कैंसल, कास थीटा। पार्ट 6 में अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के फार्मूला से। साइन अल्फ़ा कास बीटा माइनस कास अल्फ़ा एंड साइन बीटा। साइन एक्स कास पाई बाय 2 मीन्स कास 90 वो 0 है, माइनस कास एक्स और साइन पाई बाय 2 1 के इक्वल है। तो ये 0 माइनस कास एक्स मल्टीप्लाई 1 कास एक्स। तो ये हमारा आंसर है माइनस कास एक्स। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक पॉइंट है जो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है और ये पॉइंट कहाँ पे है, ये एक सर्कल के ऊपर है जिसका रेडियस 1 है, r इज इक्वल टू 1। इसका x कोऑर्डिनेट ये वाली वैल्यू ये हमारे पास है -4/5। तो ये y की वैल्यू क्या होगी, तो ये पॉइंट x और y ये फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज है, ये थीटा है, तो ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम। r की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर, x की वैल्यू है -4/5 इसका स्क्वायर, y की वैल्यू अननोन है। 1 स्क्वायर 1 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16 और 5 स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर। 1 माइनस 16/25 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसका एलसीएम आ जाएगा 25, तो ऊपर आएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। 25 माइनस 16 9, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25। टेकिंग स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/5। क्योंकि y की वैल्यू भी नीचे की तरफ है, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, इसलिए हम ये वाली वैल्यू लेंगे x इज इक्वल टू -3/5। अब आपकी बुक ने जो आंसर दिए हैं उसमें करेक्ट आंसर 3/5 है जो गलत है, ठीक है। इसका आंसर है -3/5। पार्ट नंबर 8 में ये 4 वैल्यूज़ गिवन है, ये 4 इक्वेशंस हैं, इसमें एक आइडेंटिटी है। अब इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या फ़र्क है, इक्वेशन किसी 1, 2, 3 या 4 वैल्यूज़ के लिए करेक्ट होती है, यानी उसके कुछ डेफिनेट सोल्यूशन होते हैं। अब यहाँ पे x + 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x - 1 अगर पुट करें तो ये 0 होगा। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन है, ये एक वैल्यू के लिए ट्रू है। दूसरा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, ये स्क्वायर है तो ये 2 वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। क्यूब है x³ - 1, इसमें x की 3 वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन ट्रू है। x4 - 1 इज इक्वल टू 0, ये 4 वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। तो जो एक्सप्रेशंस इक्वलिटी के साथ हो
और वो 1, 2, 3 या 4 वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो तो हम उसको इक्वेशन कहते हैं, लेकिन जो इनफाइनाइट वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो वो आइडेंटिटी है। अब इसमें देखते हैं एक एक। फर्स्ट को फ़िलहाल छोड़ देते हैं। साइन ए प्लस कास ए इज़ इक्वल टू 1। अगर आप इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करें तो ये 1 नहीं आएगा, यानी अगर आप यहाँ पे 40 40 पुट करें तो 1 नहीं आएगा, 30 30 पुट करें तो 1 नहीं आएगा। सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं, एक है साइन 0 प्लस कास 0 इज़ इक्वल टू 1। साइन 0 0 होता है और कास 0 1 होता है, तो 1 इज़ इक्वल टू 1। या एक और वैल्यू भी आप समझ लें, साइन 90 प्लस कास 90 इज़ इक्वल टू 1। साइन 90 1 और कास 90 0, तो यहाँ पे भी 1 है। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन है, ये आइडेंटिटी नहीं है, ये तमाम वैल्यूज़ के लिए ट्रू नहीं है। अगर आप साइन 30 पुट करें जो 0.5 के इक्वल होता है और कास 30 वो 0.866 के इक्वल होता है, दोनों को ऐड करें तो 1 नहीं आता। इसका मतलब है कि ये आइडेंटिटी नहीं है, ये इक्वेशन है, तो ये हट जाएगा। अब इसकी तरफ आए, साइन माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। साइन माइनस 30 अगर आप लें तो ये इक्वल होता है माइनस साइन 30, यानी इसके साथ साइन माइनस 30 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर से निकालें तो उसके साथ माइनस आएगा। यहाँ पे देखें माइनस नहीं है, ये भी एक वैल्यू के लिए ट्रू है, यानी अगर आप यहाँ पे साइन माइनस 0 पुट करें तो ये साइन 0 के इक्वल होगा, क्योंकि 0 माइनस के साथ ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर ए की वैल्यू आप 0 पुट करें तो ये इक्वेशन ट्रू है, वरना ये ट्रू नहीं है। तो ये भी इक्वेशन है, आइडेंटिटी नहीं है। टेंजेंट ए की तरफ देखें, आपको पता होगा कि टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा बाय कास थीटा। अब यहाँ पे तो साइन थीटा और कास थीटा है, वहाँ पे कास बाय साइन है। एक वैल्यू ऐसी है कि ये इक्वेशन ट्रू है, वो है 45, एंगल 45, यानी टेंजेंट 45 डिग्री, कास 45 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री। टेंजेंट 45 1, कास 45 1 बाय अंडर द रूट 2, साइन 45 1 बाय अंडर द रूट 2, ये कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि ये 45 के लिए तो ट्रू है, टेंजेंट 45 से भी 1 आता है, इससे भी 1 आएगा, लेकिन टेंजेंट 30 के लिए ट्रू नहीं, टेंजेंट 31 के लिए ट्रू नहीं, टेंजेंट 60 के लिए ट्रू नहीं। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन तो है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। अब आप इस फर्स्ट की तरफ आ जाए, साइन ए कास ए। अगर आप इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करें और 2 डिवाइड करें तो देखिए ये डबल एंगल फार्मूला है, 2 साइन थीटा कास थीटा साइन 2 थीटा, लेकिन थीटा के बजाय ए है और नीचे 1/2 है। अब ये आइडेंटिटी है, आप ए की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे और ए की वैल्यू राइट हैंड साइड पे पुट करें, हमेशा इक्वल वैल्यूज़ आएंगी। इसका मतलब है कि ये आइडेंटिटी है। आपकी बुक वालों ने सी ऑप्शन को करेक्ट दिया है, लेकिन इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, आप इसके साथ ए लिखें। ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था। बाकी क्वेश्चन पार्ट 2 में आप देखेंगे।